गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यान की उस स्थिति में जाएंगे जहाँ शरीर भाव पूर्णतः समाप्त हो जाता है। अपने पूरे शरीर को पूर्णतः शिथिल छोड़ देंगे, एकदम रिलैक्स हो जाइए। मंत्र का उच्चारण करेंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। अभी इसी आत्मा भाव को बनाए रखते हुए गुरु मंत्र का उच्चारण करेंगे। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः।
श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। अब आप अपना चित्त सहस्त्रार पे रख के थोड़ी देर के लिए ध्यान में जाएंगे। एक बार मैं लंदन में एक शिविर ले रहा था। शिविर में एक ऑस्ट्रेलिया से फोन आया। एक हेजल नाम की लेखिका मुझ पर कुछ पुस्तक लिखना चाहती थी। तो जो मेरे साथ साधक थे उन्होंने बताया कि पहले आके शिविर करो, ध्यान करो, अनुभूति को प्राप्त करो, उसके बाद में उसके ऊपर बात करो, उसके ऊपर लिखो। वो आई, आने के बाद में शिविर किया, ध्यान किया और ध्यान करने के बाद में मिलने का टाइम मांगा। उसको मैंने एक शर्त रखी, मिलने का टाइम देता हूं लेकिन एक शर्त है, सड़क पे पड़ा हुआ एक पत्थर उठा करके लेके आ। तो बेचारी लंदन में 17 किलोमीटर घूमी तब जाके उसको एक पत्थर मिला। गंदा पत्थर था, एक टिश्यू पेपर डाल के उठा करके लेके आई। जहां मैं रुका था उस घर में आई, बेसिन से उस पत्थर को धोया। धोने के बाद में मेरे सामने टेबल पे रख दिया। स्वामी जी आपने बोला था ना एक पत्थर लेके आइए, पत्थर लेके आई। मैंने कुछ नहीं, उस पत्थर को हाथ में लिया और 3 बार गुरु मंत्र का जाप किया और वो पत्थर उसको वापस दे दिया। तो वो हीलर थी, जानकार थी, वाइब्रेशंस की जानकार थी, ओरा की जानकार थी, हवामंडल की जानकार थी। तुरंत इतनी प्रभावित हो गई, स्वामी जी 1 मिनट के अंदर इस पत्थर में इतने वाइब्रेशंस कैसे एकत्र हो गए। मैंने कहा मैं तुझे भारत के मूर्ति का विज्ञान समझाना चाहता था। भारत में मूर्तियां इसी पद्धति पे स्थापित की जाती है। कुछ नहीं, सामान्य सड़क पे पड़ा हुआ पत्थर तू लेके आई, उस पत्थर को थोड़ी देर हाथ में लिया तो थोड़ी देर हाथ में आने मात्र से भी पत्थर में भी बदलाव आ गया, पत्थर में भी चेंज आ गया। तो उसने अपने अनुभव में लिखा है कि स्वामी जी को जब
मैंने वो पत्थर दिया तो सड़क पे पड़ा हुआ एक गंदा पत्थर था, और स्वामी जी ने मेरे को जब वापस दिया तो मेरे लिए वो डायमंड था, डायमंड, वो संभाल के रखा है मैंने आज तक। जब विदेशों में जाता हूं ना तो इतनी बड़बड़ नहीं करता, क्योंकि इतनी बड़बड़ की तो इतनी बड़बड़ ट्रांसलेट करना पड़ेगी, बहुत सारा काम बढ़ जाएगा। तो उनको ज्यादा समझाने के चक्कर में नहीं रहता, ज्यादा बात नहीं करता उनसे। उनको समझाने का तरीका अलग है, उनको अनुभूति के द्वारा समझाया जाता है, वाइब्रेशन के द्वारा समझाया जाता है, ओरा के द्वारा समझाया जाता है, हवामंडल के द्वारा समझाया जाता है। इन लोगों के इंटरनेशनल रिट्रीट भी होते हैं, अभी हाल ही में हुआ था आश्रम में, बहुत सारे अन्य देशों के लोग वहां आए थे, एकत्र हुए थे। कुछ नहीं, उनको एक बहुत बड़े गार्डन के अंदर लेके बैठता हूं, उनको बोलता हूं जाओ सड़क पे पड़ा हुआ एक पत्थर लेके आओ, फिर पत्थर लेके आते हैं, वो पत्थर बीच में रखते हैं। उनको बोलता हूं आप स्कैन करो उसको, देखो उसके अंदर कितना चैतन्य है, कितना वाइब्रेशन है, वो देखते हैं। उसके बाद में फिर वही हाथ में पत्थर लेता हूं, गुरु मंत्र का उच्चारण करता हूं और वो पत्थर वहां रख देता हूं, तो वो उसका वाइब्रेशन देखते 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 आश्रम के बाहर चले जाते हैं। इतने वाइब्रेशंस एक थोड़े से क्षण के अंदर उस पत्थर में निर्मित हो जाते हैं। और उनको मैं बोलता हूं ये शिविर के बाद तुम मेरे चैतन्य को संभाल के रखोगे कि न रखोगे मालूम नहीं, लेकिन ये पत्थर संभाल करके रखेगा। तुम अगले साल आना, इसके वाइब्रेशंस कई गुना बढ़ चुके होंगे। इसलिए बढ़ चुके होंगे कि वो विचार नहीं करता, टेंशन नहीं करता, चिंता नहीं करता। जो उसने ग्रहण किया है उसको संभाल करके रखता है, और उसके बाद में निसर्ग से उसमें ज्यादा वाइब्रेशंस रहते हैं, तो धीरे 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 निसर्ग के वाइब्रेशंस उसमें स्थापित होना चालू हो जाते हैं, और फिर बाद में उसी का आभामंडल बढ़ जाता है। जैसा उनको क्या वैसा आपको बता रहा हूं। 8 दिन में आपको जो मिला है उसका सिर्फ 5%। कितना छोटा सा बता रहा हूं, जितना आपको 8 दिन में मिला है उसका 5% अगर संभाल के रखने में आप सफल हो जाओगे तो ये प्रकृति आपको वैसे ही डेवलप कर देगी। सिर्फ 5% संभाल करके रखो, बस इतना संभाला ना तो भी बहुत है। उसको समझाया भारत में आज से 100 साल के पहले के विशेष तौर पे मंदिरों में एक मूर्ति स्थापना का कार्यक्रम होता था। उस मूर्ति स्थापना में कोई सत्पुरुष, कोई महात्मा आकर अपना भाव स्थापित करता था। जैसे कोई कृष्ण का मंदिर है, उसमें कृष्ण की मूर्ति स्थापित की जा रही है, तो कोई कृष्ण भक्त आके अपना शुद्ध भाव उस मूर्ति में स्थापित करता था, और धीरे धीरे वो भाव वृद्धिगत होते जाता था। इसी तरीके से भारत में मंदिरों में मूर्तियों की स्थापना हुई है। कई स्थानों पर आपको जाके बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्रसन्नता लगती है। उस मंदिर में जाके एकदम अच्छा लगेगा। तो समझ लो वहां के वाइब्रेशंस अच्छे हैं, वहां का चैतन्य अच्छा है। आम आदमी को वाइब्रेशंस नहीं समझते, चैतन्य नहीं समझता, लेकिन इतना समझता है वहां जाके शांति मिलती है, वहां जाके विचार बंद हो जाते हैं, वहां जाके अच्छा लगता है।
ये सब 4 बातों के ऊपर निर्भर करता है। 4 बातें ये कि सबसे पहले एक पवित्र पत्थर से निर्मित मूर्ति, और पवित्र पत्थर से निर्मित मूर्ति यानी उस पत्थर को पहचानने वाला कोई आत्म साक्षात्कारी पुरुष होना चाहिए जो उस पवित्र पत्थर को पहचान सके। दूसरा, मूर्ति बनाने वाला जो कारीगर है ना, वो भी आत्म साक्षात्कारी होना चाहिए, उसके भी अच्छे वाइब्रेशंस होना चाहिए, उसका भी अच्छा हवामंडल होना चाहिए, उसका भी अच्छा ऑरा होना चाहिए। तीसरा, जो उसके अंदर भाव की स्थापना कर रहा है, उस व्यक्ति के अंदर भी अच्छा भाव उस मूर्ति के प्रति होना चाहिए। चौथा, उस मूर्ति की पूजा करने वाला जो पुजारी है वो भी अच्छा भावपूर्ण होना चाहिए, उसका भी भाव होना चाहिए उस मूर्ति के प्रति, उस देवता के प्रति, उस माध्यम के प्रति। ये चारों बातें अगर एकत्र आती है तो उस मूर्ति के अंदर वाइब्रेशंस रहते हैं और वहां जाके आम मनुष्य को, सामान्य मनुष्य को भी अच्छा लगता है। जैसे पूना के आसपास अष्टविनायक है, 8 गणेश जी के मंदिर हैं, 8 स्वयंभू हैं, यानी अच्छे पत्थर का सवाल नहीं है, अच्छे कारागिर का सवाल नहीं है, अच्छा स्थापित करने वाले का सवाल नहीं है, अच्छे पुजारी का सवाल नहीं है, उनके ट्रस्ट बने हुए, ट्रस्ट के पुजारी कार्य करते रहते हैं। मैंने वहां जाके भी निरीक्षण किया है, देखा है, अनुभव किया है। वहां यह अनुभव किया कि उसमें से कुछ गणेश जी के मंदिर ऐसे हैं जिसके 20 फीट तक आपको पास में भी नहीं जाने देते। मूर्ति से 20 फीट दूर आपको रखेंगे, 10 फीट दूर आपको रखेंगे, दूर से ही आप नमस्कार करो, अगरबत्ती चलाओ, हार चढ़ाओ, जो देना का 10-20 फीट दूर से, मूर्ति के पास आपको नहीं जाने देंगे। ऐसे मूर्तियों के बहुत अच्छे वाइब्रेशंस है, बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा हवामंडल है। और जो मूर्तियों के पास कोई भी आम आदमी जा सकता है, उसके पैर छू सकता है, उसको हार डाल सकता है, उसको टच कर सकता है, उन मूर्तियों के वाइब्रेशन उतने अच्छे नहीं रह गए। तो जो व्यवस्था कमेटी के लोग हैं, जो पुजारी हैं, इनका वो कर्तव्य था कि जो वाइब्रेशंस थे उनको वैसे ही स्थापित रहने देना चाहिए, उसको मेंटेन करके रहना चाहिए। देखो ये कैसा है बताऊं, जैसे एक छोटा बच्चा रहता है कि नहीं, अस्पताल में अपन मिलने जाते हैं तो अपन एकदम उसको गोद में लेते हैं क्या? नहीं लेते। डॉक्टर बोलता नहीं टच मत करो, तुम दूर से आए हो, तुम्हारी कोई बीमारी, तुम्हारा कोई वायरस उसको लग सकता है क्योंकि वो संवेदनशील है। ठीक वैसा ही है, हम बाहर से पता नहीं कौन से विचार करके जाएंगे, कौन से स्थिति में से जाएंगे, कौन से परिस्थिति में से आएंगे और जाके उसको टच करेंगे तो अपनी सब गंदी ऊर्जा वो मूर्ति में डालेंगे, वो खींच ही लेगा। तो जो मूर्तियां आम मनुष्यों से दूर रखी हुई है उनके वाइब्रेशंस अच्छे हैं। दूसरा, वाइब्रेशंस की बात आई तो ये कोई किसी धर्म की धरोहर नहीं है कि मंदिरों के मूर्तियों में वाइब्रेशंस रहते हैं बाकी जगह नहीं रहते, ऐसा नहीं। अजमेर में भी ख्वाजा साहब की दरगाह है, उस दरगाह में भी जबरदस्त वाइब्रेशंस है, उसको मेंटेन करके रखते हैं। वो रोज इत्र से उसको धोएंगे, गुलाब की चादर चढ़ाएंगे। आप देखो ना उनके आसपास देशी गुलाबी बहुत उपयोग होता है। क्यों? क्योंकि जो आने वाले उसको छूते हैं, आने वाले जो उसको टच करते हैं, उनके गंदी ऊर्जा से वो दूषित नहीं हो जाए वातावरण, उसकी पवित्रता बनी रहे, उसकी शुद्धता बनी रहे। ये शुद्धता का और पवित्रता का ध्यान
वहां के रख रखाव करने वालों को ही रखना पड़ता है। अगर रखेंगे तो वो वाइब्रेशन बहुत समय तक चलेंगे। समाधि के पास दरगाह के बाद उस सत्पुरुष के वाइब्रेशंस इसलिए होते हैं क्योंकि वो अपने जीवन काल में हजारों लाखों लोगों के साथ जुड़ा हुआ है। वो शरीर जो वहां रखा गया है वो अपने जीवन काल में लाखों लोगों की सामूहिकता लेके चला था, कलेक्टिविटी लेके चला था। उस कलेक्टिविटी के वाइब्रेशन से वो और परमात्मा सामूहिकता में है, परमात्मा कलेक्टिविटी में है। उसकी अनुभूति हमको सामूहिकता में होगी, उसकी कलेक्टिविटी में होगी। किसी सद्गुरु की प्रतिमा बनाई जाती है और प्रतिमा बनाने के बाद कोई शिष्य उस सद्गुरु के प्रतिमा में अपना भाव समर्पित करता है, पूर्ण शुद्ध भाव उसमें समर्पित करता है। और समर्पित करने के बाद में धीरे 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 वहां सामूहिकता होती है, कलेक्टिविटी होती है और वहां लोग अपना भाव समर्पित करने लग जाते हैं और वहां पे एक चैतन्य की कलेक्टिविटी निर्माण होती है। वहां जाने से हमको अच्छा लगता है। लेकिन अगर उद्देश्य भाव को बढ़ाना हो तो कोई बात नहीं है। लेकिन उद्देश्य सामने वाले के आत्मा को बढ़ाना हो, आत्मा को जागरूक करना हो, तो माध्यम और समर्पण इन दोनों का संयोग होने की आवश्यकता है, इन दोनों का एकत्रीकरण होने की आवश्यकता है, उन दोनों का संगम होने की आवश्यकता है। आप कल्पना करो कि गौतम बुद्ध के प्रतिमा में अगर गौतम बुद्ध ने ही चैतन्य डाला होता तो वो प्रतिमा आज दुनिया में बिरली होती, उस जैसी कोई मूर्ति नहीं होती। गौतम बुद्ध ने वो मूर्ति पूजा के विरोधी थे। उन्होंने अपने मृत्यु पत्र में लिखा था कि मेरे मरने के बाद मेरी कोई प्रतिमा न बनाई जाए, मेरी मूर्ति कोई न बनाई जाए। उसके बावजूद भी आज विश्व में सबसे अधिक अगर किसी की प्रतिमा है तो गौतम बुद्ध की। तो सद्गुरु अपने जीवन काल में क्या सोचता है, क्या बोलता है, और उनके जीवन काल के बाद क्या होता है, वो दोनों एकदम अलग 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 होते हैं। वास्तव में सद्गुरु किसी धर्म विशेष का होता ही नहीं है, लेकिन बाद में उसको धर्म विशेष का बता दिया जाता है, ये हमारे धर्म का है। अरे बाबा, सूरज कभी किसी धर्म का होता है क्या?
हिमालय में कई गुफाओं में मुझे कई पाषाण ऐसे मिले जिन पाषाणों पे बैठ करके ऋषि मुनियों ने तपश्चर्या की थी और तपश्चर्या करके अपने मृत्यु के समय अपने पूर्ण प्राण उस पत्थर में डाल दिए थे और अपने देह का विसर्जन किया। एक ही उद्देश्य था, जो भी ध्यान मार्ग में जिज्ञासा रखने वाला व्यक्ति आत्मज्ञान की प्राप्ति करने के उद्देश्य से आने वाला व्यक्ति जब कभी इस मार्ग के ऊपर आए, जब कभी इस भाग के अंदर आए, तो उसको एक सकारात्मक वातावरण मिलना चाहिए, एक सकारात्मक ऊर्जा मिलना चाहिए। तो उन्होंने उनके जीवन काल में जिस पत्थर पर बैठ के ध्यान साधना की, अपने प्राण भी उसी पत्थर को समर्पित कर दी। ऐसे 8 पत्थरों से मैंने शक्तियां एकत्र की है और उन शक्तियों का बांटने का कार्य मेरे जीवन में बाकी रह गया है। ये जो प्रवचन करता हूं ना, ये जो कुछ आप इच्छा करते हो, जो कुछ आप चाहते हो, जो आपके प्रश्न रहते हैं, ये वही सब बोलते रहता हूं। इसमें मेरा खुद का कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं। आप सबको नमस्कार करके अपना समर्पण कर देता हूं, फिर जो आप बोलते हो वो बोलते रहता हूं। आप जो जानना चाहते हैं वो बताते रहता हूं। आप जिस स्तर के ऊपर जानना चाहते हैं उस स्तर पे बताते रहता हूं। जैसे मां रहती है कि नहीं, अपने छोटे बच्चों को बड़ा करने के लिए खिलाती रहती है। उसको गाना अच्छा लगता है, उसको गीत सुनाएगी। उसको दौड़ना अच्छा लगता है, उसके सामने दौड़ के दिखाएगी। उसके सामने लंगड़ाना अच्छा लगता है तो उसके सामने लंगड़ा के दिखाएगी। उसको आवाज अच्छा लगता है, उसके सामने झुंझुना बजाएगी। मां वो सब कार्य करेगी जिस कार्य से बच्चे को अच्छा लगता है। उद्देश्य की है, बच्चा खुश होना चाहिए, बच्चा प्रसन्न होना चाहिए। जैसा बच्चा चाहेगा वैसा सब करेगी। सिर्फ इसलिए करेगी उसको बच्चे को खुश रख करके वृद्धिगत करने का है, बढ़ाने का है। मैं भी पिछले 8 दिनों से आपको अलग अलग कहानियां बता रहा हूं, अलग अलग किस्से बता रहा हूं, आपके स्तर के ऊपर जाके बता रहा हूं, आपके समझ में आए आके बता रहा हूं। अरे बाबा, जैसा तेरा गाना वैसा मेरा बजाना। तुम जैसी इच्छा करोगे वैसा निकलेगा।
तुम जिस स्तर पे चाहोगे उस स्तर पे निकलेगा। यहां मेरा कुछ नहीं है, सब आप ही का है। आप जिसमें खुश हो, आप जिसमें प्रसन्न हो, आपको मुझे 8 दिन प्रसन्न रखने का है, खुश रखने का है, ताकि जो कुछ प्राप्त किया है वो आप संभाल करके रख सको। प्रार्थना करेंगे। हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको हृदय से प्रार्थना करते हैं कि सारे विश्व में शांति हो, सारे विश्व के आत्माओं की आध्यात्मिक उन्नति हो एवं सर्वांगीण उन्नति हो। यही हम सब आत्माओं की शुद्ध इच्छा है। हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको हृदय से प्रार्थना करते हैं कि हमारे सद्गुरु श्री शिव कृपानंद स्वामी जी का स्वास्थ्य सदैव अच्छा रहे, उनकी आयु दीर्घ हो। यही हम सब आत्माओं की शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है। शांति पाठ करेंगे। ओम ध्यो शांति अंतरिक्ष गुम शांति पृथ्वी शांति रापः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांति एव शांति सामा शांति एधि ओम शांति 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 सर्व इष्ट सुशांति भवतु।